बात जम्मू कश्मीर की सबसे पहले करते हैं, क्योंकि महबूबा मुफ्ती की तरफ से एक बार फिर बयान दिया गया है। महबूबा मुफ्ती का बयान सामने आया, वो क्या था वो आपको फटाफट से बता देते हैं। दरअसल महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि बीजेपी और आरएसएस सांप्रदायिक संगठन है, दंगा करवाते हैं, हिंदू मुस्लिम को लड़ाते हैं, धर्म के नाम पर हिंसा फैलाई जाती है। यह महबूबा मुफ्ती की तरफ से आज कहा गया है। हिंदू मुसलमानों में झगड़ा करवाकर सियासत कर रही है बीजेपी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है और इसलिए हिंदू मुस्लिम ज्यादा हो रहा है और झगड़ा करवाने में एक्सपर्ट बीजेपी है। इन शब्दों का इस्तेमाल महबूबा मुफ्ती जो कि सुप्रीमो है पीडीपी की, उनकी तरफ से किया गया है। और सिर्फ एक दिन ये बयान नहीं दिया गया है कि महबूबा मुफ्ती अपने विचार लगातार सामने रख रही हैं, चाहे वो ट्विटर के माध्यम से हो। अभी वो जम्मू में इस वक्त हैं, हालांकि कल भी हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे जब महबूबा मुफ्ती को काले झंडे दिखाए गए थे, लेकिन आज महबूबा मुफ्ती खुलकर बोली और महबूबा मुफ्ती जब गाड़ी से उतरी तो कटाक्ष किया गया बीजेपी पर, कटाक्ष किया गया आरएसएस पर। सुन लीजिए आप महबूबा मुफ्ती ने क्या कुछ कहा है। फिर दो नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं पीडीपी के और बीजेपी के, क्योंकि खासतौर पर बीजेपी पर तंज कसा गया है और बीजेपी पर पीडीपी ये निशाना साध रही है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है इसलिए यह हाल है। पर क्या वाकई ऐसा है? क्योंकि महबूबा मुफ्ती आखिर क्यों जम्मू में जद्दोजहद कर रही हैं? क्या आगे आने वाले समय को लेकर, भविष्य को लेकर महबूबा मुफ्ती को चिंता है? इस पर खास बातचीत करेंगे, दो मेहमान हमारे साथ होंगे, लेकिन सबसे पहले आप सुनिए महबूबा मुफ्ती ने क्या कुछ कहा। Doesn't teach us communalism. It's about RSS, जनसंघ एंड बीजेपी जो यहाँ पूरे मुल्क के अंदर लोगों को लड़ाना चाहते हैं कम्युनलिज्म के नाम पे। सो दे हैव हाईजैक्ड हिंदुत्व, दे हैव हाईजैक्ड हिंदुइज्म इन द नेम ऑफ देयर पार्टीज। दे फील कि हिंदुइज्म एंड हिंदुत्व इज बीजेपी एंड आरएसएस। ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कि वासुदेवा कुटुंबकम, यानी कि पूरा दुनिया जो है, पूरा वर्ल्ड जो है वो एक फैमिली है। और हिंदू धर्म जो सनातन धर्म है दैट टीचेस अस दैट। पर जो बीजेपी और आरएसएस जो सबक पढ़ाना चाहते हैं वो ना तो हिंदुत्व है ना हिंदुइज्म है। कंपेयर कर सकते हैं उनको आईसिस जैसी जमात के साथ? कम्युनल पार्टीज को कर सकते हैं बिल्कुल। जो कम्युनल पार्टीज है जो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करवाना चाहते हैं, जो लिंचिंग करते हैं मजहब के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे, उसको आप आईसिस के किसी और के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, बिकॉज बोथ ऑफ देम किल पीपल इन द नेम ऑफ रिलीजन। तो सुना महबूबा मुफ्ती ने क्या कुछ कहा है। महबूबा मुफ्ती ये कह रही हैं कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाया जा रहा है। फिलहाल दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। नजमू साकिब साहब हैं, पीडीपी के नेता हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज के मंच में आने के लिए, हमें समय देने के लिए, आप आते रहे हैं लगातार। ताहिर चौधरी साहब हैं, बीजेपी नेता हैं। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज के मंच में आने के लिए, हमें समय देने के लिए, आप भी लगातार आते रहे। ताहिर चौधरी साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि महबूबा मुफ्ती सिर्फ एक ही बार नहीं बोली हैं, कई बार उनकी तरफ से कहा जा चुका है और खासतौर पर वो उत्तर प्रदेश का नाम लेती हैं। वो कहती हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है इसलिए खासतौर पर हिंदू मुस्लिम को लड़ाया जा रहा है। अगर कहीं चुनाव ना होता तो ये तस्वीर देखने को ना मिलती जो कि लड़ाने की कोशिश हिंदू मुस्लिम को की जा रही है। किस तरीके से आप इसे देखते हैं? सबसे पहले आपका कमेंट। देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उन्होंने निशाना साधा और साथ साथ आरएसएस के ऊपर साधा, उनको ये चीज मैं क्लियर कर दूं पीडीपी की मैडम को भी और पीडीपी वालों को भी कि आरएसएस एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ठीक है, और एक ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। ये चीज उनको क्लियर होनी चाहिए। और आरएसएस का जो पूरे देश में काम करने का तरीका है वो हर जगह पे जोड़ने की बात करते हैं। आरएसएस ने कहीं भी तोड़ने की बात नहीं की। आरएसएस ने गरीबों का साथ दिया, उन बेसहारे बच्चों के लिए उन्होंने स्कूल खोले हैं। क्या क्या काम आरएसएस करती है, इनकी सोच से बाहर है वो चीजें, इसलिए इनको पूरी चीज का जब ज्ञान नहीं होता है तो इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी इनको। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी ने कभी हिंदू मुसलमान नहीं किया है। हम हमेशा सबका साथ, सबका विकास और सबका साथ लेके चलने वाले लोग हैं और उसी रास्ते पे चल रहे हैं जो हमारे प्रधानमंत्री साहब बार बार कहते हैं। हमारी सोच है देश आगे बढ़े, सभी एक साथ आगे बढ़े, वो चीजें हम लेके चलते हैं। और कहीं ना कहीं ये लोग जब अपने आप को देखते हैं, अपनी पार्टी को देखते हैं, तो इनको लगता है कि जमीनी सतह पे ये लोग अपने आप को पूरी तरह से इस टाइम पे खो चुके हैं। इनके साथ लोग नहीं है, जमीन में जाने के लिए, लोगों के बीच में जाने के लिए इस तरह के गुमराह करने के बयान देना इनकी पुरानी आदत है और आज भी ये उस आदत को दोबारा शुरू करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर का आवाम, पूरे देश का आवाम इन लोगों के सारे हथकंडे जानता है और वही लोग इनको इस चीज का जवाब देंगे। नजमू साहब, आप सुन रहे हैं ना, खास तौर पर क्योंकि
चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि आखिर क्यों आप ये लोग शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, और मेरा सवाल भी एक आपसे है क्योंकि बीजेपी आपको इस वक्त बहुत बुरी लग रही है, बेहद खराब लग रही है, लेकिन इसी बीजेपी के साथ आप लोग थे ना जब आप लोगों ने विश्वास किया था, इसी बीजेपी पर गठबंधन किया था खास तौर पर, और ये कहा जाता था कि हाँ खास तौर पर पैसे दिए जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर का विकास हो रहा है। ये तो महबूबा मुफ्ती साहिबा ही कहती थी, खासतौर पर जब राजनाथ सिंह भी पहुंचते थे जम्मू कश्मीर के अंदर, वो तो हमने खुद चलाया। लेकिन अब आप कह रहे हैं बीजेपी इतनी बुरी हो गई है कि हिंदू मुस्लिम करा रही है। ये पहले स्थिति आपको समझ में नहीं आई थी जो अब आ रही है? देखिए, सियासत में पॉलिटिकल हरीफ होते हैं, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स होते हैं, वो इलेक्शन से पहले आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, अपनी पॉलिटिकल थॉट्स जो अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वो लोगों के सामने रखते हैं। पर जो ही चुनाव खत्म होता है फिर लोगों की बहबूदी की बात आती है, मुल्क में सब लोगों को चलाने की बात आती है। तो ये जो लड़ाइयां होती है सारी ये खत्म होती है जब आपकी जो है इलेक्शन खत्म हो जाते हैं, क्योंकि तब फिर लोगों की प्रोग्रेस की बात आती है। पर जो हमने बार बार देखा, जो बीजेपी है अपने एजेंडे पे सिर्फ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के लिए ये बार बार डिवाइड। आपने अभी रिसेंटली एक इशू देखा कि मोहम्मद शमी एक इंडियन क्रिकेट टीम का प्लेयर, पूरे कंट्री में उसको जिम्मेदार ठहराया गया कि इसने जी मैच हरवाया क्योंकि वो मुसलमान था। आप देखिए, आप ये कहते हैं कि हम नफरत की सियासत नहीं करते हैं, अगर ये नहीं करते हैं तो ये शमशान और कब्रिस्तान की बातें क्यों करते हैं? अगर ये नफरत नहीं करते हैं तो ये भी है ना कि आप भी उसी रास्ते चल गए ना। अभी तो मैंने बातचीत की हिंदू मुस्लिम को लेकर, तो आप भी तो अभी हिंदू मुस्लिम ही कर रहे हैं। शमी की बात आपने इसलिए बोली क्योंकि मुस्लिम है। नहीं, देखिए, हम इनको कहते हैं कि अगर आप देखिए आरएसएस की लड़ाई गांधी से है, हम तो छोटे इंसान हैं, हम तो माइनॉरिटी कम्युनिटी में हैं। अगर इनकी लड़ाई गांधी जिन्होंने इस देश को आजादी दी है, अगर इनकी लड़ाई उनके साथ है तो मेरा तो कुछ है ही नहीं, हमारा तो कुछ बनता ही नहीं है। ये तो इंडिया कंगना रनावत बोलती हैं कि 1947 जो आजादी ही नहीं है, 2014 आजादी है। तो मतलब जो मुल्क में जिन लोगों ने कुर्बानियां दी उन लोग वो आज वो फ्रीडम फाइटर ही नहीं है। अब ये उनको कतार ठहरा रहे हैं कि वो फ्रीडम फाइटर नहीं है। ये तो इंडिया की जो डेफिनेशन है ये उसको चेंज करने के लिए निकले हैं। तो हमारा यही इनसे पॉइंट, ये लड़ाई है, इख्तिलाफ है कि आप जनाब जमहूरियत के दायरे में अगर आपको बात रखनी है, अपनी बात करनी है, अपनी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स चलानी है, वो जमहूरियत के दायरे में रखें। जमहूरियत की फाउंडेशन ये है कि 1947 इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशन रिपब्लिक बन गया। आज उस कॉन्स्टिट्यूशन रिपब्लिक को चैलेंज करते हैं हर साइड से। तो हमारी लड़ाई देखिए, हम नहीं बांटने की बात करते हैं। हमने कभी भी नहीं कहा कि अगर हमने बांटने की बात की होती तो हम इनके साथ क्यों अलायंस करते? हम मुसलमान अलायंस करते, नेशनल कॉन्फ्रेंस को साथ ले लेते, कांग्रेस को साथ ले लेते। हमने 47 में जैसे अपने सेक्युलरिज्म का जो पूरा हमने जब शेख साहब ने एक्सीड किया टू द यूनियन ऑफ इंडिया, तब हमने अपना सेक्युलरिज्म का जो है अपना पूरा कार्ड दिखाया है। ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं ना, ठीक है, आप कह रहे हैं कि ठीक है हम अपने एजेंडे पर काम कर रहे हैं, लेकिन वो लोगों को समझ क्यों नहीं आ रहा? अभी जम्मू कल ही पहुंची थी महबूबा मुफ्ती साहिबा, काले झंडे दिखाए गए कि महबूबा मुफ्ती तो देश के विरोध में बातें कहती हैं। अगर आपका मैं आर्ग्यूमेंट ये लूं तो जब अमित शाह साहब यहाँ आए तो यहाँ तो पटाखे फूटे थे। देखिए, ये तो छोटी छोटी चीजें रहती हैं। ये सियासत में आपस में लड़ाइयां होती हैं, वो चलती रहती है, मगर मसला अलग है, मसला डिफरेंट है। मसला हमारा ये कहने का है कि अगर आपकी लड़ाई सियासी लड़ाई हो सकती है, वो किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं हो सकती है। आपको जोड़ने की बात करनी, क्योंकि आप अभी गवर्नमेंट में हैं, आप भी अपोजिशन में नहीं है। अगर आप जोड़ने की बार बार गाऊं, ये जो है आपने जो पिछले हमारी फॉल्ट लाइन है कंट्री में, उसको उंगलियां उसमें डाल के चौधरी साहब कह रहे हैं कि आपकी जो लड़ाई है वो कम्युनिटी के खिलाफ है, किसी एक को टारगेट आप लोग कर रहे हैं, ये आरोप आप पे लगाया जा रहा है, किस आधार पर? देखिए, पीडीपी के लोगों का, दूसरी रीजनल पार्टीज के लोगों का इस टाइम पे जो सीधा सा निशाना है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आता है। अपनी प्रेसिडेंट की जो उन्होंने कल जो बयान दिया, जो वो बयान दे रही है, ये उसके ऊपर आए नहीं है। ये कभी कंगना रावत की तरफ चलेगी, कभी कहीं और चलेगी। सीधी सी बात है इन लोगों की। ये लोग इस चीज को पूरी तरह से इस टाइम पे समझ चुके हैं, जिस ढंग से जम्मू कश्मीर आज की डेट में काम कर रहा है, जम्मू कश्मीर जिस रास्ते की तरफ जा रहा है, तरक्की के रास्ते की तरफ, इन लोगों ने कभी नहीं सोचा था। आज जम्मू कश्मीर बदल चुका है और जम्मू कश्मीर को एक नया जम्मू कश्मीर दुनिया के सामने लाने के लिए हमारी सरकार, माननीय प्रधानमंत्री साहब, उनकी टीम प्रॉपर ढंग से काम कर रही है। हमारे ऑनरेबल एलजी साहब जिस तरह
जम्मू कश्मीर में इस तरह इस वक्त काम कर रहे हैं, इन लोगों ने कभी नहीं सोचा था। और वो चीजें इनसे डाइजेस्ट नहीं हो पा रही हैं, और कभी वहां की बातें की जाती हैं, कभी पड़ोसी मुल्क की तरफ प्यार जताया जाता है, कभी चाइना की तरफ प्यार जताया जाता है। ये चीजें नहीं, डबल स्टैंडर्ड्स नहीं चलेंगे। इनको सीधे रास्ते पे बात करनी पड़ेगी, देश की बात करें, तिरंगे की बात करें, कैसे युवा को आगे लेके जाना है उसकी बात करें। वो बात ये लोग कभी नहीं करेंगे। अगर उस तरह की बात करें तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में बहुत सारी चीजें और तेज से होंगी, जो रुकावटें आ रही हैं वो नहीं आएंगी। उस तरह की सोच इनकी प्रेसिडेंट को सोचनी चाहिए। बड़ी जमी हुई खिलाड़ी हैं पॉलिटिक्स की, लेकिन आज के टाइम पे कहीं ना कहीं उनके कदम लड़खड़ा चुके हैं और वो अपने कदमों को संभालने के लिए इस तरह की बयानबाजियां कर रही हैं, इस तरह का एक सोच बता रही हैं अपनी। कहीं ना कहीं उस तरह के लोग उनकी सोच में आते हैं तो उनके साथ चले, लेकिन मुझे लगता है कि पीडीपी बहुत पीछे जा चुकी है और पीडीपी को आगे आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लोगों का भरोसा जीतना पड़ेगा, देश का भरोसा जीतना पड़ेगा। जब उस लेवल की सोच इनकी प्रेसिडेंट दिखाएंगी तो मुझे लगता है कि कहीं अवाम सोचेगा कि वाकई महबूबा मुफ्ती के दिलो दिमाग में हिंदुस्तान के लिए जो प्यार मोहब्बत जो चीजें उनके अंदर पैदा हुई हैं, तब जाके इनकी बात बनेगी। इस तरह इनकी बात नहीं बनेगी। ठीक है नजमू साहब, ये बात समझने वाली है क्योंकि जम्मू कश्मीर का अब हम जिक्र करते हैं, कहीं इधर उधर नहीं जाते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों पर आप एजेंडा क्या देंगे? जम्मू कश्मीर के लोग आखिर क्यों आगे आने वाले समय में कहेंगे कि हाँ महबूबा मुफ्ती को आना चाहिए? क्योंकि आप आरोप प्रत्यारोप तो चलिए लगता रहता है और महबूबा मुफ्ती कह भी रही हैं, जो भी उनकी बातें हैं, हिंदू मुस्लिम या कुछ भी है जो बयानात वो दे रही हैं, लेकिन आप अपना एजेंडा क्या बता रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को? क्योंकि आपको जम्मू को भी साधना है, कश्मीर को भी साधना है। इलेक्शन होंगे, कोई पता नहीं अभी कब होंगे क्या होंगे, लेकिन हाँ सब अपनी जमीन को तैयार कराएं और वो दिख भी रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, अपनी पार्टी हो या फिर बात बीजेपी की करें, तो क्या एजेंडा आप जनता के सामने रख रहे हैं? क्योंकि महबूबा मुफ्ती साहिबा को जब भी हम सुनते हैं तो उनका एजेंडा अपना नहीं होता कि पीडीपी क्या करेगी, वो आरोप दूसरों पे मढ़ती है, वो तस्वीर देखने को मिल रही है। तो पकड़ किस तरीके से मजबूत आप करेंगे दोनों रीजन में? देखिए, अगर आप एजेंडा की बात करते हैं, हम इसलिए एजेंडा की बात इसलिए नहीं करते हैं, इसलिए ढिंढोरा नहीं पीटते हैं क्योंकि हमने जो काम किए हैं वो लोगों के सामने है। आपकी माता वैष्णो देवी, आप देखिए 40 साल जम्मू कश्मीर में सिर्फ 2 यूनिवर्सिटियां हुआ करती थी, एक जम्मू यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, एक श्रीनगर यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। आप देखिए मुफ्ती साहब के कार्यकाल में आपकी माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी बनी, वहां पे आपके पीर पंजाल रीजन में बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी बनी, यहाँ पे अवंतीपुरा में इस्लामिक यूनिवर्सिटी बनी, क्लस्टर यूनिवर्सिटीज आई। हमने जब अभी एजेंडा ऑफ अलायंस के बाद आपके एम्स आ गए, आपके आईआईटी आ गए, डेवलपमेंट देखिए हमने जो रोड मैप बनाए हैं। आप मुफ्ती साहब का कार्यकाल याद करिए, 2.5 लाख लोगों को हमने नौकरियां दी, ठीक है। आज इनको 4 साल खोने को आ रहे हैं, इन्होंने कितनी नौकरियां दी ये हमें पता है। हमने 3 साल में करीबन 2 लाख लोगों को नौकरियां दी, और वो भी तो सर वो महबूबा मुफ्ती को बताना चाहिए ना। एक सेकंड आप मेरी बात सुनिए, उसके बाद देखिए हम नफरत क्यों बात करते हैं, नफरत की जो आप बोल रहे हैं, आप क्यों उठाते हैं मुद्दे? आप मुझे बताइए, रांधवा जी जो अभी इनके एमएलसी थे वो क्या बोल रहे थे यहाँ के लोगों के बारे में? अश्लील शब्द मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, फिर रिपीट नहीं करना चाहता। अगर ये नफरत नहीं दर्शाता है तो फिर क्या है? अगर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बार बार ये टारगेट करें और फिर हम बात भी ना करें, और बात करने पे गुनाह है। ये तो त्रिपुरा में इन्होंने मस्जिदें जलाई और जिन लोगों ने आवाज उठाई उन पर भी फिर ये लगा दिया। आप देखिए ना, एक सफोकेटिंग माहौल बना दिया है इन्होंने कि कोई लोग बात ही नहीं कर पा रहे हैं। और ये बात करते हैं कि आप लोग ये जो है पीडीपी को डैमेज हो गए। अरे इन जनाब को याद दिलाए कि हम लोग जेलों में थे, बंद थे, हमने डीडीसी इलेक्शन लड़ा और कोई कैंपेनिंग किसी लीडर ने नहीं की। इनके तो कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ कैंपेनिंग करने के लिए आए, 70 कैबिनेट मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यूनियन मिनिस्टर्स आए कैंपेनिंग करने के लिए। हमने हमारी महबूबा मुफ्ती किसी जगह कैंपेनिंग करने के लिए नहीं दी। हमने भी तब से हमारी स्ट्राइक रेट 50% से ज्यादा थी, 30 डीडीसी की सीटें ली और विदाउट एनी कैंपेनिंग हमने कोई सीट दे दी। ये क्या हमें सिखाएंगे पॉलिटिक्स, और ये क्या हमें बोलेंगे ग्रास रूट लेवल पे आप खत्म हो गए? लोगों में जिस दिन ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये क्यों डर रहे हैं इलेक्शन करने से? इनको बोलिए आप इलेक्शन करिए। नहीं, इलेक्शन तो होंगे, अमित शाह साहब तो बोल रहे हैं कि हाँ ये डिलिमिटेशन का कभी नहीं, ये गेम बदल रहे हैं। पहले डिलिमिटेशन होनी चाहिए, फिर होनी चाहिए। अरे करिए ना, पहले आप रूल ऑफ द गेम चेंज करेंगे। सर, केंद्रीय मंत्री अमित शाह को आपने सुना होगा, तो अमित शाह तो यही कह रहे हैं ना कि हम स्टेट का दर्जा भी देंगे, लेकिन पहले इलेक्शन होंगे। ये 20 प्लेयर तो ला रहे हैं, फिर बोल रहे हैं कि हम क्रिकेट खेलेंगे। क्रिकेट में जो ताहिर चौधरी साहब वो कह रहे हैं कि काम तो हमारे किए गए हैं, फीता आप लोगों ने काट दिया है, तो आप कह रहे हैं कि काम हमने कर दिए हैं। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि आप लोग इलेक्शन करवाने से डर रहे हैं, इलेक्शन करवाइए। लेकिन हालांकि केंद्रीय मंत्री अमित शाह कह चुके हैं कि डिलिमिटेशन के बाद इलेक्शन, उसके बाद राज्य का दर्जा हम देंगे, पूर्ण राज्य का दर्जा। चौधरी साहब
देखिए, जब जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट इन लोगों को नजर आती है, जब दो एम्स नजर आते हैं, दो IIM नजर आते हैं, दो IIT नजर आते हैं, ये भूल जाते हैं कि सेंटर में किसकी सरकार है, कहां से भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप मांग के ये चीजें लाई। लेकिन जब अच्छी चीजें दिखती हैं, कुछ चीजें कांग्रेस कहती है कि हमारे टाइम की हैं, आज ये कह रहे हैं हमारे टाइम की है। पहले तो ये कांग्रेस और PDP के लोग खुद बैठ के फैसला कर रहे हैं कि किसके टाइम की है, लेकिन हमें मालूम है जनाब, जम्मू कश्मीर के आवाम को मालूम है। देखिए, जब आप बोल रहे थे, मैं आपकी सारी बातें कर रहा हूँ, लोगों को समझ नहीं आएगा ना। ठीक है, जब जम्मू कश्मीर के आवाम को सब कुछ मालूम है, उस टाइम पे प्रधानमंत्री साहब ने कहा नहीं, जम्मू कश्मीर को एक एम्स नहीं देना है, 2 देंगे, IIT एक नहीं देना है, 2 देंगे, IIM एक नहीं देना है, 2 देंगे। हर चीज बराबर का हिस्सा दिया गया। 70 साल से इन्हीं रीजनल पार्टीज ने जम्मू को हमेशा दबा के रखा, जम्मू के अवाम को दबा के रखा, जम्मू के डोगरास को दबा के रखा, और इनकी मर्जी थी कि आने वाले 100 साल तक भी दबा के रखें। वो चीजें अब बदल चुकी हैं, जम्मू कश्मीर बदल चुका है, और सेंटर में वो सरकार आ चुकी है जो सब कुछ बराबर देगी, कश्मीर को भी बराबर देगी, जम्मू को भी देगी। इसलिए प्रधानमंत्री साहब ने, होम मिनिस्टर साहब ने बार बार कहा, डिलिमिटेशन होगा, फिर इलेक्शन होगी, और सब कुछ अच्छा होगा। उन्होंने विक्रम रंधावा साहब की बात की, मैं वो भी इनको क्लियर कर दूं। जिस दिन विक्रम रंधावा साहब ने जोश में आकर इतना का बयान दिया, उसी टाइम से दिल्ली से मैसेज आ गया, उनको सभी पॉलिटिक्स जो भी उनकी जिम्मेदारियां थी उनको एक्सपेल किया गया, पार्टी से उनको साइडलाइन कर दिया गया। लेकिन आज तक ये बताएं, इनके जो लीडर्स हैं जो इस तरह के बयान देते हैं, उनके ऊपर इन्होंने क्या एक्शन दिए? इन्होंने कभी एक्शन नहीं लिए। कितने जम्मू के लोगों को ठेस पहुंचती है जब PDP के लोग कुछ भी बोल देते हैं जम्मू के अवाम के लिए, तब ये कोई एक्शन नहीं लेते हैं। हमारे अगर एक लीडर ने ऐसा कुछ बोला है तो उसके ऊपर एक्शन लिया गया है, 24 आवर्स के अंदर एक्शन लिया गया। उसकी जो भी पॉलिटिकल पार्टी में जो भी उसकी नहीं, सवाल ये है ना, ठीक है, पोजीशन पे बार पलटवार होता रहेगा। चौधरी साहब, मैं आ रहा हूँ आपके पास। और इस तरह के इल्जाम लगाना एक उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, उस पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर जो 135 करोड़ जनता का सोच के काम किया जा रहा है माननीय प्रधानमंत्री साहब की तरफ से, और ये बार बार देखा जाता है, हर बार उनकी तरफ से ये देखा जाता है कि जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ कहीं पे भी कोई ऐसा कुछ ना हो कि कहीं वो लोग ये सोचें कि हमें बोल दिया गया है। दिवाली के दिन प्रधानमंत्री साहब यहाँ पे आते हैं, हर फेस्टिवल पे जम्मू कश्मीर की तरफ उनका झुकाव रहता है। फिर ये लोग, अगर ये इस सरकार में भी ये लोग खुश नहीं है, तो मुझे नहीं लगता है कि PDP के लोग कभी खुश हो सकते हैं। ठीक है नजमू साहब, मेरा सवाल ये है, ठीक है, ताहिर चौधरी के सवालों का भी आप जवाब दीजिएगा, लेकिन खासतौर पर ठीक है आप कह रहे हैं कि हमारे वक्त के काम क्यों हैं, लेकिन आप आगे का भविष्य किस तरीके से बताएंगे लोगों को? क्योंकि लोगों को तो भरोसा आप पे करना पड़ेगा ना। आगे आने वाले समय में अगर इलेक्शन होते हैं तो आप क्या 370 को लेकर बीच में जाएंगे? क्योंकि महबूबा मुफ्ती साहिबा 370 को लेकर भी कह रही हैं, वो मसला सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। स्टेटहुड का दर्जे की अगर आप बात करते हैं तो स्टेटहुड को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कह चुके हैं कि इलेक्शन होंगे, स्टेटहुड भी हम आपको दे देंगे, पूर्ण राज्य का दर्जा भी मिल जाएगा। तो किस बात को लेकर आप जनता के सामने जाएंगे कि भैया हम आपके लिए ये कर रहे हैं तो आप हम पे विश्वास करें? क्यों जनता आप पे विश्वास करे? देखिए 370-35 से जम्मू एंड कश्मीर का, ना ही सिर्फ कश्मीर का बल्कि पीर पंचाल का, चिनाब का और जम्मू का, ये आप वहाँ के ट्रेडर्स को पूछिए, ये आप वहाँ के जो है छोटे छोटे जो दुकानदार हैं उनसे पूछिए, ये वहाँ की जो माइनिंग कम्युनिटी वाले लोग हैं उनसे पूछिए कि 370 आपकी प्रोटेक्शन के लिए था। आज वो बिल्कुल सीना ठोक के ये बात बोल रहे हैं कि 370 जब से हटा है जम्मू में, कश्मीर में, इन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया है। ये आज इनको डोगरा याद आए, इन्हीं डोगराओं की जो सारी विरासतें 35 से तो उनकी विरासत थी, इन्होंने तो उस पर भी डाके डाल दिए। देखिए ये बात करते हैं हमारी, ये हमने तरक्की की, इन्होंने जम्मू में मुद्दा उठाया था रोशनी स्कैम का। आज तो ये हाल हो गया है कि निर्मल सिंह साहब को उनको जवाब दे जनाब की, वो तो जमीनें खाए हुए बैठे हुए हैं, मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं ये लोग। डेवलपमेंट के कहीं फुकदान है, कहीं दिख नहीं रही है दूर दूर तक। हालांकि इनकी अपनी रिपोर्ट, जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी मुल्क में सबसे ज्यादा है, 21% यहाँ पे बेरोजगारी है। ये किस दिन की बात करते हैं? ये तो लोगों से इन्होंने देखा जब रविंद्र रैना जी और उनके बाकी मंत्री जी वहां दौड़ा चले कि इनका कैसे इस्तेमाल हो गया कुछ महीने पहले। लोग इनसे बेजार हैं, लोग इनसे परेशान हैं, लोग इनसे जान अपनी छुड़ाना चाहते हैं। आप ये अपने ताकत के बल पे चलिए जान छुड़ा भी लेंगे लोग, हमारा जम्मू कश्मीर के लिए, हमारा जम्मू कश्मीर के लिए जो विजन है, आप मेरी बात सुनिए, हमारा जो जम्मू कश्मीर के लिए विजन है वो अपने सबसे पहले जो इन्होंने नफरत फैलाई है इन रीजन में, जम्मू और कश्मीर के बीच में जो इनको लड़ाते हैं, सबसे पहले वो नफरत के जो बीज है हम वो खत्म करेंगे। नंबर 2, हमारी बेरोजगारी के अगर मैं जम्मू कश्मीर का वासी हूं, नजमू साहब, हमने बार-बार, नजमू साहब मैं क्लियर करना चाहता हूं, अगर मैं जम्मू कश्मीर का वासी हूं, नजमू साहब आप कैसे समझा पाएंगे? आप ये कह रहे हैं कि नफरत की दीवार को गिराना है, अच्छी बात है,
आपका एजेंडा अच्छा है, लेकिन आप कैसे समझाएंगे लोगों को कि ये नफरत की दीवार बीजेपी खड़ी कर रही है? क्योंकि बयानबाजी बीजेपी अगर कर रही है तो महबूबा मुफ्ती भी नहीं है पीछे, बयानबाजी उनकी भी सामने आ रही है। कोई भी नेता बयानबाजी से पीछे नहीं है। हम किसी मजहब के खिलाफ, किसी कम्युनिटी के खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं देते हैं। हम सिर्फ अपनी आवाज जब ये टारगेट करते हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी को, हम आवाज माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए खड़ी करते हैं। हम कभी किसी मजहब के खिलाफ नहीं बोलते हैं। देखिए आज इन्होंने 3 साल वादा किया कि यहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ गई, 1 रुपया ये बताए कहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आई। हमने इनको बार बार कहा कि जम्मू कश्मीर में अगर आपको इन्वेस्टमेंट लानी है, जम्मू कश्मीर अगर आपको चलाना है, हमारे यहाँ पे हाइडल पावर प्रोजेक्ट है वो आप स्टेट को वापस करिए। हमारी 35,000 से 40,000 करोड़ रुपए की आमदन हो जाए, वो आमदन हो जाए, वो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। आज देखिए पावर प्रोजेक्ट में हाल एक भी जम्मू कश्मीर का नौजवान वहां पे नौकरी नहीं कर रहा है, सारे बाहर के इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। किसके लिए काम कर रहे हैं? कभी किसी अदानी के, किसी को, कभी किसी दूसरे बंदों को दिए हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट। जम्मू कश्मीर के एक बंदा दिखाएंगे ताहिर चौधरी साहब, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। ताहिर चौधरी साहब, नौकरी कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर वासी को नहीं मिल रही, बाहर के लोगों को आप नौकरी दे रहे हैं, कह रहे हैं नौकरी नहीं है। देखिए बरदौली साहब, मैं आपको एक चीज क्लियर करूं, जितने जॉब्स पिछले कुछ टाइम में सरकार ने निकाले हैं, हमारे ऑनरेबल एलजी साहब ने, और वो कितने प्रॉपर ढंग से लोगों को दिए जा रहे हैं, वो ये लोग जानते हैं। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले 800 सब इंस्पेक्टर्स के जॉब निकाले गए, लेकिन बाद में उनको और ऐड किया गया 400 और 1200 किए गए। बाद में एलजी साहब ने ये देखा कि बहुत लंबे टाइम से जॉब नहीं निकले हैं पुलिस के, उसमें एज का भी रिलैक्सेशन दिया गया। बहुत सारी चीजें की जा रही हैं यूथ को आगे लाने के लिए, यूथ को मोटिवेट करने के लिए, और ये पहली बार की जा रही हैं एलजी साहब की तरफ से। क्यों की जा रही हैं? क्योंकि सेंटर की जो हाई कमांड है बार बार एलजी साहब को कहती है कि जम्मू कश्मीर में उस सिस्टम के साथ काम किए जाए ताकि वहां के यूथ को कोई प्रॉब्लम ना आए। वो चीजें ये लोग नहीं बोलेंगे, ये लोग झूठ के सिवा इन लोगों को कुछ नहीं आता है। और आने वाले टाइम पे आप देखिए आप जम्मू कश्मीर में आपको कहीं नजर नहीं आएगी। कब तक ये झूठ बोल के लोगों के बीच में जाएंगे? आप इनके जाने के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं। हाल ही में आपने 2 दिन पहले एयरपोर्ट के बाहर देख लिया, लोगों ने इनको काले झंडे दिखा के इनका वेलकम किया। आज 2000 लोगों के अभी तक वो इन लोगों का जो जमीनी सतह पे इन लोगों का वजूद सालों से जो खत्म हो चुके हैं आगे बढ़ना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता बढ़ पाएंगे। नजमू साहब, नेटवर्क का थोड़ा इशू है वैसे ही, इसलिए एक एक करके बोलेगा तो समझ में आएगा प्लीज। नजमू साहब, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। ताहिर चौधरी साहब कह रहे हैं कि सारे प्रोजेक्ट तो हमने जम्मू कश्मीर को ही दे दिए। उपराज्यपाल साहब को देखिए कि वो प्रोजेक्ट के बारे में बता भी रहे हैं। पिछले दिनों तो एमओयू भी साइन किया गया सऊदी अरब के साथ, उसमें भी साफ तौर पर यह कहा गया है कि रोजगार जम्मू कश्मीर के लोगों को ही मिलेगा। तो किस आधार पर आप कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है? हवा में बोलने की बातें हैं, ये कहीं ग्राउंड पे तो दिखाएं 1 रुपया आ गया है। ये पोस्टों की बात कर रहे हैं, ये 2019 में जो पोस्टें एडवर्टाइज हो गई, आज 3 साल हो गए उन कैंडिडेट को दर बदर के ठोकरे खा रहे हैं। कुछ उन बच्चे जो कैंडिडेट थे वो ओवर एज हो गए हैं, लेकिन वैकेंसीज की ये एडवर्टाइज करते हैं, फिर 4 साल जो है लड़कों को दर दर की ठोकरें खाने पड़ रही हैं। ये सारा झूठ है, ये सारा फरेब है, ये सिर्फ धोखाधड़ी कर रहे हैं अपने साथ भी और लोगों के साथ। इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। आप मुझे बताएं, यहाँ पे जो सरपंच पहले इनॉग्रेशन कर रहा था, आज इन्होंने ये हाल कर दिया कि यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर को सरपंच की जो है छोटे छोटे सड़कें जो हैं, जो हमने ऑलरेडी अप्रूव की थी, हमारे गवर्नमेंट में जो अप्रूवल हुए थे, उसको आज इनॉग्रेट कर रहे हैं। जो ऑलरेडी इनॉग्रेटेड प्रोजेक्ट हैं उनको इनॉग्रेट दिखा रहे हैं कि हमने किया है। ठीक है, इनको ये सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हैं। नहीं, ठीक है, चलिए ठीक है। अगर कोई पार्टी किसी को धोखा भी दे रही है, नजमू साहब मैं ये समझना चाह रहा हूं कि ठीक है, आपने लोगों को समझाना चाहा, हमने देखा कि गुपकार अलायंस बना, उसके बाद दिल्ली तक बातें गई और दिल्ली तक मीटिंग भी हुई, सर्वदलीय बैठक मोदी साहब ने बुलाई और दिल्ली में अलग बातें हुई, जम्मू कश्मीर में अलग बातें हुई। फारूक अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि सबके अपनी अपनी पार्टी के विचारधारा है, इसलिए पार्टी अपने विचार रख रही है, लेकिन अब कहीं ना कहीं गुपकार भी धीरे धीरे कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। वो तस्वीर तो हम देख रहे हैं जहां आप कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर के लिए हम खासतौर पर एक तौर पर लड़ेंगे, सभी पार्टियां मिलकर रीजनल पार्टियां लड़ेंगी, बीजेपी का एजेंडा अलग है, लेकिन वो धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि खिसक रहा है कहीं ना कहीं। क्या वो कमजोर कड़ी होती जा रही है गुपकार अलायंस के खासतौर पर? आपको किसने कहा गुपकार अलायंस टूट गया है? नहीं, टूटने की बात नहीं की मैंने कहा कमजोर तो नहीं होती जा रही है। कमजोर तो बीजेपी भी है। इन्होंने कितने स्टेट्स हारी हैं। कमजोर तो कोई, देखिए सियासत में पॉलिटिकल टर्म्स आते हैं, पॉलिटिकल साइकिल्स एब एंड लो आ ही जाता है, बट एक कंटिन्यूटी जो पॉलिसी कंटिन्यूटी है
वो हम हमेशा दिखाए हुए हैं कि जो 370-35 की जो जम्मू कश्मीर की जो आइडेंटिटी की बात है, ये अगर ये इतना ही श्योर है अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, अबाउट द लीगैलिटी ऑफ ये जो इन्होंने अगस्त 5 को किया, ये सुप्रीम कोर्ट तो क्यों नहीं उठा रहे हैं उस मुद्दे को? मुद्दा तो सुप्रीम कोर्ट में है ना सर, है ना सुप्रीम कोर्ट? मैं वही कह रहा हूँ, तो सुप्रीम कोर्ट में उठा क्यों नहीं रहे? ठीक है, इन्होंने आप देखिए मसला वो नहीं है, मसला अलग चीज है। आप बोल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में लार्जर लड़ाई क्या है, लार्जर इश्यू क्या है। हमारा मानना है कि जम्मू कश्मीर एक डेमोक्रेटिक राइट्स की लड़ाई है, जम्मू कश्मीर एक पॉलिटिकल राइट्स की लड़ाई है। ये किसी मजहब की लड़ाई नहीं है, ये सिविलाइजेशन लड़ाई नहीं है, ये ऐसी लड़ाई नहीं है कि बाबर ने 1400, 400, 800 साल पहले क्या किया। वही तो कह रहे हैं ना कि भैया लोकतंत्र में चुनाव होना जरूरी है। नजमू साहब, आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र में तो भैया चुनाव होगा तभी सीएम चुना जाएगा और उसके बाद हम देखेंगे कि हाँ विकास हो रहा है, स्टेटहुड का दर्जा भी दे देंगे। वो तो केंद्र के मंत्री अमित शाह कह गए हैं, वो तो कह रहे हैं कि हम स्टेटहुड भी दे देंगे, चुनाव भी कराएंगे। फिर क्या, किस चीज की डिमांड है आपको? कह रहे हैं आप लोकतंत्र चाहिए, आप यही कह रहे हैं ना, इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे जनाब, आप मुझे ये बात बताइए, आज कोई बंदा रात को कोई अरेस्ट होता है, ठीक है, उस पर कोई चार्जेस होते हैं, कभी किसी बंदे पे करप्शन, इन्होंने जी पहले परवेज साहब हमारे एक बैंक के चेयरमैन हुआ करते थे, उनको जी बोला कि इन्होंने करप्शन चार्जेस की है, उनको बैंक में डाल दिया, ठीक है। अगले दिन उनको होता क्या है, उनको बोलते हैं जनाब आप वो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर दो कि आपके कोई फिर चार्जेस नहीं। अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं कि तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं ताहिर चौधरी साहब, ठीक है। नजमू साहब समय थोड़ा कम है। ताहिर चौधरी साहब, पीडीपी आप पे आरोप लगा रही है, एनसीए कह रही है कि आप तोड़ने की पॉलिसी पर विश्वास रखते हैं, जेलों में बंद करना, मुंह बंद कर देना और तोड़ने की पॉलिसी आपकी रही है, वही जम्मू कश्मीर में आपने अपनाई है, ये कह रहे हैं नजमू साहब। ताहिर चौधरी साहब फटाफट। देखिए मैं इनके जो चीजें कह रहे हैं मैं सीधे से उनको निकालता हूँ। आज की डेट में चाहे पीडीपी हो, चाहे एनसी हो, चाहे कांग्रेस हो, उनकी जितनी भी टॉप की लीडरशिप जम्मू कश्मीर में है, सभी की सभी हमारी पार्टी में ज्वाइन कर चुकी है, क्योंकि उन लीडर्स का जो विजन है वो जानते हैं कि सच्ची पार्टी डेवलपमेंट को जो लेके आगे चलना चाहती है, जो जम्मू कश्मीर को आगे लेके बढ़ना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी है। माननीय प्रधानमंत्री साहब, होम मिनिस्टर साहब की सोच को समझते हैं, समझदार लोग हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, हमने उनका वेलकम किया है। इनकी पार्टी के बहुत सारे लीडर्स हमारी पार्टी में आ चुके हुए हैं। आज की मैं आपको हकीकत की बात बताऊं, और ये जो 2-4% अब पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के लोग इस तरह के हैं, मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम पे लोगों को गुमराह कर पाएंगे, अपनी सियासत खेल पाएंगे, क्योंकि कश्मीर का अवाम इनको जवाब देगा। कश्मीर के अवाम के साथ अगर धोखा किया है तो पीडीपी के लोगों ने किया है, एनसी के लोगों ने किया। चलिए ठीक है, कौन सी पार्टी ने जनता के साथ कितना धोखा किया है सर? हाँ ठीक है, मैं माफी चाह रहा हूँ, मुझे लगता है बहुत बहुत शुक्रिया। आने वाले टाइम पे जब इनको इस चीज का इनको जवाब मिलेगा तब इन लोगों को पता चलेगा। चलिए ठीक है, लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। ताहिर साहब, नजमू साहब, जनता जवाब देने का काम करेगी। डीडीसी सीट नहीं बचा पाए अपनी प्रेसिडेंट साहब, आपके बीजेपी के रविंद्र रैना जी। चलिए ठीक है नजमू साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ताहिर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया 5 के पंच में आने के लिए, अपना समय देने के लिए। फिलहाल अपना अपना एजेंडा बताया जा रहा था, लेकिन बयानबाजी चलती रहेगी, क्योंकि लोकतंत्र की एक खूबी है कि बोलने का अधिकार सबको दिया जाता है, चाहे वो आम इंसान हो, चाहे फिर वो राजनेता हो। और इसी कड़ी में हम देख रहे हैं कि ये बातें सामने आती हैं। फिलहाल